जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा जेएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज जो एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो टॉपिक है पॉलिटी यानी कि संविधान, और इसको आप राज्य व्यवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यानी कि हमारा संविधान दिवस जो होता है कब होता है 26 नवंबर, यानी भारतीय संविधान दिवस कब होता है 26 नवंबर। लेकिन हम गणतंत्र दिवस जो बनाते कब बनाते हैं 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों बनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इस दिन क्या हुआ था, संविधान तैयार हुआ था। संविधान तैयार, और यानी 16 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। यानी कि ये आर्टिकल या अनुच्छेद कितने लागू किए थे हमने उस समय? 16 अनुच्छेद। क्योंकि उस समय जितने अनुच्छेदों की जरूरत थी तो उसी हिसाब से हमने 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद क्या कर दिए थे? लागू कर दिए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तिथि है। 26 जनवरी एक क्या है? ऐतिहासिक तिथि। ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। किसका पार्ट हो जाता है? हिस्ट्री का। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे हो, जैसे कि संविधान है हमारा, जिससे हमारा पूरा देश नियम कानून से चलता है। तो दोस्तों संविधान को आप क्या समझ सकते हो? एक बुक। क्या समझ सकते हो? बुक। यानी थोड़ी देर समझने के लिए, जैसे कि आप मैथ, रीजनिंग, इन सब के क्या एक बुक है, उनके अंदर क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। पार्ट क्या होते हैं? उनके अंदर पेज होते हैं। तो उसी प्रकार संविधान भी क्या है? हमारी बुक है। तो उसके अंदर भाग कितने हैं? 22। यानी आप लेसन बोल सकते हो या उनको क्या बोल सकते हो? पार्ट। उसी प्रकार उन पार्टों के क्या होते हैं? पेज, जिसे आप बोल सकते हो अनुच्छेद। क्या बोल सकते हो? अनुच्छेद। जो हमारे संविधान है, तो संविधान में भाग कितने हैं? 22 हैं, और अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है, जो अब करते हैं चर्चा भाग 1 पर। जो हमारा भाग 1 है यानी पार्ट या लेसन, उसमें क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 में जो दिया गया है क्या है? संघ और राज्य। जो हमारा देश है वो एक संघ है, और उसके क्या है? राज्य। इसकी बात की चर्चा किसमें की गई है? भाग 1 में। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल है कितने हैं? 1 से लेकर के 4 तक। 1 से लेकर के 4 तक। जैसा कि आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब एक यूनियन है, एक सबसे मिलकर बना हुआ है। इसका बोलते हैं भारत राज्यों का क्या है? संघ। अर्थात इसका मतलब ये है कि इसके राज्य, किसके राज्य? भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो यही क्या है? हमारा आर्टिकल 1। लेकिन एक कंडीशन हो जाती है कि ये संघ हमारा कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन सा? कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। यानी कन्फेडरेशन परिसंघ, और फेडरेशन संघ, और यूनियन संघ। ठीक है दोस्तों, छोटी सी बात है, इसे आसानी से समझ सकते हो। यानी कन्फेडरेशन जो आसानी से मिल जाए और आसानी से ही क्या हो जाए? अलग हो जाए। जैसे कि आजकल तुम देख रहे हो कि चल रहा है तुम्हारा सबका रिलेशन, आसानी से मिल जाते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं? वो अलग। तो उसमें किसमें आ जाएगा? परिसंघ में। ठीक है, अब ये फेडरेशन है यानी कि संघ। इसमें क्या होता है कि आसानी से तो मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी देश किसी भी राज्य को आसानी से मिला लेगा, लेकिन पेपर वर्क क्या होगा? वो अलग होगा। पेपर वर्क क्या होगा? वो अलग। ठीक है, जैसे कि इसमें आ जाता है रूस, यूएसए। उसके बाद क्या है हमारा? यूनियन यानी कि संघ। तो संघ या यूनियन एक ऐसा है, आप अपनी मर्जी से आ सकते हो, लेकिन जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आप यहाँ से जा नहीं सकते, बस आने की अनुमति है, जाने की अनुमति नहीं है। तो भारत यूनियन ही है, आप संघ नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते? भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे 3 प्रकार है। ठीक है, आर्टिकल 2 देखो। आर्टिकल 2 कहता है किसी भी क्षेत्र जो भारत से बाहर हो, मतलब कोई भी क्षेत्र भारत से क्या हो? बाहर हो, या किसी भी विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकते हैं? विलय कर सकते हैं। लेकिन ये संसद को अधिकार है। इसमें यदि राष्ट्रपति की अनुमति भी ना ली जाए और संसद ये काम कर सकती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे भाग में किसको पावरफुल रखा गया है? संसद को। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी जो 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को, किसको? सिक्किम को हमने सहराज्य बनाया था 1974 में। लेकिन उसी को 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को क्या बना दिया था हमने? पूर्ण राज्य। तो ये भी अभी 1974 से पहले ये किसी क्या था? एक अपने आप में एक अलग क्षेत्र था। क्या था ये? अलग क्षेत्र। अब इसको क्या कर लिया है भारत में? विलय। कब किया था पूर्ण रूप से? 1975 में।
ठीक है, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, भारत के किसी भी राज्य को, अब हमने माना कि भारत एक राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन है, ठीक है। अब यूनियन मतलब बनाना, हमें संघ बनाना है तो कोई ना कोई मिलाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 2 में हमने क्या कर लिया, किसी भी विदेशी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को भारत में क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है। अब आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के किसी भी राज्य को, यानी बिना अनुमति, यानी कि बिना उसके अनुमति के, ठीक है, नाम, सीमा मतलब सीमा में परिवर्तन करना, परिवर्तन मतलब उसको छोटा करना या बड़ा करना, क्षेत्र में परिवर्तन मतलब संसद किसी भी राज्य से बिना अनुमति के उसका नाम बदल सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है या उससे एक नया अलग राज्य बना सकती है। जैसे कि एमपी से क्या बनाया था, छत्तीसगढ़, लगभग 2000 नवंबर के आसपास, इसमें नवंबर। जैसे यूपी है, यूपी से अलग कौन करा था, उत्तराखंड, कब करा था, 2000, ये नवंबर में। तो इस प्रकार से क्या कर सकती है, वो अलग कर सकती है। ये बात किसमें बोली है, आर्टिकल 3 में, ठीक है। तो आर्टिकल 4, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, मतलब जो हमने दूसरे आर्टिकल में और तीसरे आर्टिकल में काम किया है उस कार्य पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। मतलब ये वाली बात होगी, ना चाहते हुए चाहकर काम करना, ना चाहते हुए भी चाहकर क्या करना, काम करना, मतलब राष्ट्रपति की मजबूरी है इन दोनों में क्या करना, हस्ताक्षर करना। मतलब आर्टिकल 4 उसको बाध्य करता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में काम किए गए हैं उन काम में क्या करे, वो हस्ताक्षर करे, यानी कि बिल्कुल उसका मजबूरी यानी कि बाध्य किया गया है। बात समझ में नहीं आई। तो ये भाग 1 में क्या है, चर्चा है, यानी भाग 1 भारत राज्यों का संघ है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद आर्टिकल, यानी भारत राज्यों का क्या है, संघ, अर्थात इसका मतलब ये है कि इससे, यानी इससे का मतलब भारत से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 यानी कि किसी भी क्षेत्र जो भारत से बाहर हो या किसी भी विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकते हैं, मिल ले। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कि सिक्किम, यानी कि हमने सिक्किम 1974 में सहराज्य बनाया था और 1975 में उसको क्या बना लिया हमने, पूर्ण राज्य। ये आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, भारत के किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को यानी कि बिना उसकी अनुमति के उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है या उससे नया अलग एक राज्य बना सकती है। कौन बना सकती है, इस पूरे के पूरे भाग में किसको पावरफुल रखा गया है, संसद को। किसको, इस पूरे के पूरे जो पावरफुल जो शक्ति प्रदान की गई किसको दी गई है, संसद को। यानी संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ये काम कर सकती है, ठीक है, ये क्या कर सकती है, काम। क्योंकि और दूसरी बात, आर्टिकल 4 में और क्या करते हैं, उसको बात देखिए, बोला है कि आर्टिकल 2 और 3 में किए गए कार्य पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि कुछ भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।